आपने ये सुना है कि मस्जिद में 14 साल की बच्ची का ऐलान हो रहा है। मेरा भाई भी घुमा था। मैं आज आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हमें नहीं पता था, हम गलियों में आवाज़ें देते जा रहे हैं। आपको कोई टिकट्स, कोई पैसा, कोई रिहाइश नहीं दी गई। तो यार मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। शुरू दिन से एक ही नरेटिव दिखाई जा रहे हैं। क्या व्यूज़ का चक्कर था? व्यूज़ का चक्कर नहीं था, मैं आपको कह रहा हूँ दूसरे मीडिया चैनल्स अगर तो दिखा रहे हैं दूसरा साइड तो मुझे बताएं। वाला उसके बाप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम सर किसी खेत की मूली नहीं है। उसने कहा बेटा अगर रिश्ता आया होता मैं पहली FIR ज़हीर के नाम पे ना कटवा देता, मैं क्यों तमाशा करता इतना। कभी भी काज़मी साहब दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। गैंग इन्वॉल्व नहीं ना, वो बंदा क्यों भाग रहा था? उसने शादी कर ली थी, गलती होगी बच्ची से, उससे भी गलती होगी, माँ बाप को भेज देता, भाई को भेज देता। वो क्यों चुप रहा है, वो क्यों भाग रहा है? हाई प्रोफाइल केस में उसका मेडिकल होना है, उस मेडिकल रिपोर्ट को जो सील लगी होती है वो सीधा जज साहब की टेबल पे जाता है। जी। वो खुलता भी नहीं है, पुलिस को भी इजाज़त नहीं है उसको खोलने की। वो अगले दिन आपके मीडिया पे चल गया। तो जो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट पेश की वो क्या जाली थी? क्या वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए वो उसको जज नहीं कर सके? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर हर बंदा दुआ ज़हरा केस पर बात कर रहा है। कुछ लोगों की सपोर्ट बहरहाल दुआ ज़हरा और ज़हीर के साथ है और उसके फ़ैसलों को सपोर्ट भी करते हैं। बहुत से लोग जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं काज़मी साहब को सपोर्ट करते हैं। उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, जो कि नेशनल पॉइंट की तरफ से दुआ ज़हरा केस पर पहले दिन से बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमें सिर्फ एक तरफ का जो नरेटिव दिखा रहे हैं कि वालिदैन क्या चाहते हैं, वालिदैन का सच क्या है, दूसरे तरफ का सच बहरहाल मुझे इनके चैनल से नहीं मिला। क्या मामला थे, आइए नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई काइंडली अगर आप ये मास्क उतार लें, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ले सर हुक्म के ताबेदार। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई शुरू दिन से एक ही नरेटिव दिखाई जा रहे हैं। क्या दुआ ज़हरा किसी भी सूरत सच्ची नहीं हो सकती थी? आप मुझे बताएं, आपने कहा दुआ ज़हरा के वालिदैन का नैरेटिव दिखा रहे हैं, शुरू दिन से एक ही नैरेटिव दिखा रहे हैं। दूसरी साइड से कौन से मीडिया चैनल्स हैं जो दिखा रहे थे? सर ये जो दिखा रहे थे ये भी तो थे ना, बहरहाल जुनैरा माम, एक दूसरा गिनवाएं। उसके अलावा भी 2-3 को मैं जानता हूँ जो तीन कर लें, तीन कर लें, जिनके 4 कर इंटरव्यू लें, हुए। 5 कर लें। उसके बाद 5 ये और उसके बाद पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरा सोशल मीडिया दुआ ज़हरा के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जा रहा है, दुआ ज़हरा के वालिदैन अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो जा रहा है। फिर आप उन सबको भी वन साइडेड कहें? क्या व्यूज़ का चक्कर था? व्यूज़ का चक्कर नहीं था, मैं आपको कह रहा हूँ दूसरे मीडिया चैनल्स अगर तो दिखा रहे हैं दूसरा साइड तो मुझे बताएं कौन सा चैनल? आपने बताया कि एक स्पेसिफिक चैनल था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी यूट्यूब चैनल था, उसको मिला के 5 कर लें आप। ठीक है। किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने ज़हीर की फैमिली का मौक़िफ़ दिखाया? मैंने सुना है कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। सर आप लोग यहाँ से कराची चले गए और बहरहाल उस पर आप पे तनकीद की जा रही है कि आप लोगों को वहाँ से टिकट्स आई। सर कितनी की टिकट्स आई? मैं सुना वहाँ पे आप अवारी में स्टे किया हुआ था। सर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टिकट्स करा के गए हैं, अपने पैसे से गए हैं। ये लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, जितना मर्ज़ी कहते रहे, मैं आपको बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूँ, इल्ज़ाम निकालने वाला उसके बाप पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो हम सर किसी खेत की मूली नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि एक लड़की बालिग है और क्या कहते हैं उसको अगर इस्लाम इजाज़त दे रहा है तो उसका निकाह ठीक है? मैं कहता हूँ बालिग होनी चाहिए, बालिग हो, इस्लाम इजाज़त दे, हम कौन होते हैं रुकावट करने वाले? फिर क्या मसला? चेक क्यों नहीं कर रहे आप? वालिदैन लेके फिर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ अपनी बच्ची की, अपने निकाहनामे को लेके फिर रहे हैं। आप चेक कर लें, चेक करके हम सबको गलत साबित कर दें, हम सारे माफिया मांगे, उसके बाद आप उसकी शादी करवा दें। सर ये यहाँ पे बहरहाल पाकिस्तान में कानून भी है, अदालतें हैं, अदालत ने उनको बहरहाल बरी किया है और उसको इजाज़त दिया है कि तुम आज़ाद शहरी होने के नाते तुम जिस मर्ज़ी के साथ जाओ। बेशक की अदालतों के फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए, लेकिन आपको पता है फ़ैसले रिव्यू में भी चले जाते हैं, जिस तरह उसके वालिदैन लेके गए हैं। अब उनको कुछ इबाम होंगे वो हमें बताते हैं, हम कौम को बता देते हैं। इबाम ये है कि वो कह रहे हैं कि बच्ची का ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, या तो फिर मुझे या उस इदारे को पकड़ने वाले को जिसने बनाया उन सबको पकड़ लें कि उसने ये गलत बनाया था आज से इतने साल पहले, या मेरी निकाह की डेट गलत लिखी गई थी, सबको पकड़े ना फिर, या फिर वो एक रिपोर्ट जिसके ऊपर फैसला हो गया उसको चैलेंज कर लें, उसको देख लें। बहरहाल फरहान भाई ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या दुआ ज़हरा के वालिद को 16 साल पहले पता था कि दुआ ज़हरा ने एक दिन भाग जाना है, जो वो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? मैं तो आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप हमें झुटला दें, आप सबको झुटला, आप काज़मी साहब को भी झुटला दें, आप हमें भी झुटला दें, वो तमाम मीडिया चैनल्स जो इस हक में कर रहे थे सारों को झुटला दें। उसको झुटलाने के लिए सिर्फ एक काम आपने करना है कि बच्ची के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें, बच्ची की उम्र वेरीफाई कर लें, उसके बाद आपको पता लग जाए। फरहान भाई आप लोग जब वालिदैन की साइड दिखा रहे थे तो यकीन माने
इस कदर वीडियोस आ रही थी और क्रॉस क्वेश्चन कुछ मज़ेदार नहीं हो रहे थे कि इस केस को शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश की गई। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो जो आप बात कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में बात की गई इस तरह की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम समझदार है, काज़मी साहब समझदार है। मैंने पहले दिन, ये आप कह रहे हैं ना क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की गई, मैंने पहले दिन पूछा कि सर शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश की जा रही है, अगर आप शामिल नहीं है तो आपकी तरफ से कोई कर रहा है। मुझे ये बताएं कि दुआ ज़हरा की क्या एज है काज़मी साहब के मुताबिक? सर उसकी एज अब 27 तारीख को 14 साल 3 महीने होगी। कभी आपने ये सुना है कि मस्जिद में 14 साल की बच्ची का ऐलान हो रहा हो? सुने अब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है सर। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इतनी बड़ी मुश्किल हम पे किसी के पर अल्लाह ना करे, लेकिन जब आती है, आप इस बात के शाहिद हैं, आप इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि हम सारे सर्कल में देखते हैं, खुदा ना खास्ता जब किसी के में मुश्किल आती है, उसके पाँव फूले होते हैं, उसके हाथ पाँव फूले होते हैं, उसको कोई कह रहा होता है यार तू ये कर ले, वो ये करने चला जाता है, उसको कहता है कोई ये कर ले, वो ये कर ले। किसी ने उसको कहा होगा यार बच्ची इधर करीब में ही होगी, आप जाके ऐलान करवा दें। उस बंदे को ये वहमो गुमान नहीं होगा कि यार मेरी बच्ची 14 साल की, उसका ऐलान कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। सर मेरा भाई भी गुमा था, मैं आज आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हमें नहीं पता था, हम गलियों में आवाज़ें देते जा रहे हैं। अब गलियों में कौन आवाज़ें देता है? तो वो इस चीज़ को आप ये इतनी छोटी सी चीज़ को ये रंग ना दें कि 14 साल की बच्ची का ऐलान होता है कि नहीं होता। अच्छा फरहान भाई, मुझे बताएं कि क्या जो दुआ ज़हरा का मामला है, इस तरह का केस पाकिस्तान में पहला इस नौयत का केस है या इस तरह के केसेस पहले भी होते हैं? बहुत सारे होते हैं सर। क्या हल होता है इनका? सर यही हल होता है कि माँ बाप चुप कर जाते हैं, गैरत के नाम पे बच्ची चली गई है, बदनामी होगी। इसमें सबसे बेहतरीन हल क्या हो सकता है कि अगर कभी भी कोई बच्चा, बहरहाल अल्लाह ना करे कि कोई भी बच्चा, लड़का लड़की इस तरह की हरकत करे, लेकिन अगर कोई बच्चा बच्ची इस कदर एक्सट्रीम कदम उठा लेता है, आप मुझे बताएं क्या एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है उसके ये कदम उठाने के बाद? हम तो नहीं करेंगे ना, आप भी नहीं करेंगे, हमने तो ये फैसले करने नहीं है। चाइल्ड एक्सचेंज मैरिज एक्ट सिंध में है ना, उसके मुताबिक बच्चों की शादियाँ होती हैं, पाकिस्तान पंजाब में भी मौजूद है। वो जब लॉ मौजूद है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जब उसके वालिद कह रहे हैं कि मेरी बच्ची 14 साल की है, आप देख तो लें यार, आप क्यों नहीं देख रहे? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ ना, अब हम सबको झुटला दें। आप कह रहे हैं वन साइडेड मौक़िफ़ है। मैं वो जो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट पेश की वो क्या जाली थी? क्या वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए वो उसको जज नहीं कर सके? अली भाई आप बताएं मुझे, जब किसी का मेडिकल होता है इतने हाई प्रोफाइल केस में, उसका मेडिकल होना है, उस मेडिकल रिपोर्ट को जो सील लगी होती है वो सीधा जज साहब की टेबल पे जाता है। जी। वो खुलता भी नहीं है, पुलिस को भी इजाज़त नहीं है उसको खोलने की। वो अगले दिन आपके मीडिया पे चल गया कि बच्ची की उम्र ही है, पूरे सोशल मीडिया पे। कोर्ट में पेश होने से पहले रात। सर मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेडिकल हुआ बच्ची के, उसके अगले दिन उसने पेश होना था कोर्ट में, उससे पहले पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि इसकी उम्र जो है वो 14 साल है, 17 साल है, सॉरी। आपको लगता है गैंग इन्वॉल्व था? सर अब मैं कहता हूँ ना अली भाई, मैं कौन होता हूँ कहने वाला गैंग इन्वॉल्व था? आपकी वीडियोस आई है ना गैंग। सर अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, गैंग इन्वॉल्व नहीं ना, वो बच्चा क्यों भाग रहा था? उसने शादी कर ली थी, गलती होगी बच्ची से, उससे भी गलती होगी, माँ बाप को भेज देता, भाई को भेज देता, वो क्यों छुप रहा है? वो क्यों भाग रहा है? थी बिल्कुल 60-65 दिन छुपा रहा है, 50 दिन छुपा रहा है। अब हम अगर कह रहे हैं गैंग नहीं है, तो उस बंदे के पास पैसा कहाँ से? वो उसको बता दे कि मेरे पास इतना पैसा जोड़ा हुआ था, मैंने ये काम करना था, इसलिए मैंने जोड़ा हुआ था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। चलें, आपका मफहूम ये था कि गैंग है तो ये लोग 60 दिन से भाग रहे थे ना, उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। मैं ये अर्ज़ करता हूँ आप में मेरे पे, मैं अपनी मिसाल इसलिए रखता हूँ कि यार शायद किसी को समझ आ जाए। मैं आज भी किसी को लेके जाके भाग के शादी करना चाहूँ ना, मेरी टांगें काँपेंगी कि यार मैंने कहाँ जाके छुपना है। आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि अगर आप ये हरकत करें तो आप भागेंगे, आपकी टांगें कहाँ पर होंगी। इसलिए भी हो सकता है कि ज़हीर और उसकी फैमिली नहीं जा रही थी। काज़मी साहब, मैं सर ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं, आगे से आगे नहीं भागूंगा। जब मुझे पता लग जाएगा ना मेरी तस्वीर चल गई है भाई थानों में, मेरी तस्वीर चल गई है मीडिया पे, तो आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मीडिया का कितना प्रेशर होता है। आमिर लियाकत को कहते हैं कि सोशल मीडिया कातिल है उसका, वो मर गया यार, उसके ऊपर मीम्स बनती थी। तो मेरे में इतनी वो नहीं है कि मैं। सर इस केस में एजेंसीज और पाकिस्तान के बड़े इदारे इन्वॉल्व थे? यार ये आप वो सवाल कर रहे हैं जो मैं शायद समझते थे ना कि इंतजार की तरफ जाएंगे। नहीं, क्यों थे? अगर थे तो इस हवाले से थे कि वो बच्ची ढूंढ रहे थे, हाई कोर्ट ने इनको गैंग नज़र नहीं आया। सर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, आप ये बात कर रहे हैं ना, बच्ची का जब रोला मचा कि बाप ने कहा मेरी बच्ची अगवा हो गई है, उसके कुछ दिन बाद जब निकाहनामा आया ना, ये वाली साहब के उसके अल्फाज हैं, उन्होंने कहा यार वो बहुत सारे लोग खुद से पीछे हट गए कि यार ऐसे केसेस होते हैं, बच्चियाँ घर से चली जाती हैं, जाके शादी कर लेती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा यार ये वाकई ये वो केस है। उसके बाद सारे बैकफुट पे चले गए हैं। लेकिन जब उसके वालिद साहब ने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन दिखाए कि भाई मेरे बच्चे का कहा जाता है 18 साल का करके शादी कर दी है, तो 14 साल की है, फिर दोबारा से ये केस रिवाइव हुआ है। अच्छा, लास्ट में फरहान मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कोई टिकट्स, कोई पैसा, कोई रिहाइश नहीं दी गई? तो यार मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहता। ये नेहरा कह रही है कि मैं तो सबूत के साथ बताऊंगी कि ये इन लोगों को पे करके जो है ना कवरेज ली। दिखा दें, मैं तो कह रहा हूँ दिखा दें।
हमें टेंशन ही नहीं है यार इस चीज़ की। हम जिस केस पे लगे हैं हम कहते हैं यार उस बंदे के साथ इंसाफ हो जाए। अगर वो गलत कर रहा है ना, अगर वो गलत कर रहा है, इंसाफ का तकाजा ये नहीं है कि उसको उसी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला मिले। अगर वो गलत कर रहा है ना तो यार आप उसे टांग दो ना। अच्छा, कभी भी काज़मी साहब दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए उस सूरत में कि जब बंदा शरीफ हो। जब उसने शादी कर ली थी, आके काज़मी साहब के पास वालदैन को ले आता, सर गलती हो गई है, बच्ची से भी, मेरे से भी गलती हो गई है, मैं तो एक शरीफ फैमिली हूँ, मेरे पास तो इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं आपकी बच्ची को कहाँ कहाँ लेके फिरूँ। अगर ज़हीर की फैमिली साबित करना चाहे कि वो किसी गैंग में मुलविस नहीं है, शरीफ लोग हैं, बच्चों से गलती हो गई, तो क्या काज़मी साहब बड़ा दिल करके फिर भी उसको एक्सेप्ट करेंगे? या सर ये उनका हो सकता है, उनका फ़ैसला है, मैं तो बच्ची का बाप नहीं ना। आप उनके साथ रह के आए हैं, क्या राय हो सकती है आपकी? मैं आपको बार बार ये उन्हीं का सवाल कोट करके बताता हूँ कि उसकी वालदा ने मुझे कहा था अगर हमारे घर में इतना माहौल है कि बच्ची अगर खुद बता देना मैंने इससे शादी करनी है और वो हमें सही लगे तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा था, नहीं कहा था ना सर, मैंने वो सवाल पूछ लिया अगले दिन जब बच्ची को इंटरव्यू आया। उसने कहा, मैंने पूछा सर रिश्ता आया था, आपने पहले दिन से नहीं हमें बताया। उसने कहा बेटा अगर रिश्ता आया होता मैं पहली FIR ज़हीर के नाम पे ना कटवा देता, मैं क्यों तमाशा करता इतना 50 दिन का। सर कहते हैं कि पहले उन्होंने फोटेज दे के अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बाद मोहल्लेदारों ने शिनाख्त कर दी। सर अली भाई मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ ना, फुटेज थी कि सारी टाइम की बच्ची आपने भी देखी होगी, सारी टाइम जा रही थी। जब वाली साहब ने मुझे बताया कि मैंने कहा सर बच्ची कितने बजे गई, उन्होंने कहा 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान। उस तरह दिन होता है यार, तो उन्होंने कैसे पहचाना था? अच्छा लास्ट मुझे बता दें कि एक तो होता है कि कैमरे के आगे की दुनिया, कैमरे के पीछे कोई आपने को अपने तौर पे क्रॉस टॉक करने की कोशिश की हो, क्योंकि बहरहाल हर बंदा कोशिश कर रहा बड़ा होता अच्छा है। सवाल है। वालिदा से भी पूछा, वालिद से भी पूछा कि सर कैमरा बंद है, कोई बात हुई थी, रिश्ता आया था, कोई चीज़ छुपाई है? उन्होंने कहा मेरे बच्चों की कसम है अगर कोई ऐसा मामला हो। इसके बाद तो यार मुझे नहीं लगता कि हमें उनको गर्दन पकड़ के पूछना चाहिए। जी तो नाज़रीन ये थे फ़रहान भाई। नाज़रीन जब हम इंटरव्यू करते हैं, मैं खुद शायद मेरा जो नरेटिव है वो काज़मी साहब की तरफ मेरी सपोर्ट है, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जब भी आप किसी भी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर को हमेशा इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इनसे सख्त सवालात ना करता तो लोग यही कहते हैं कि यार ये फ़रहान अपनी मर्ज़ी से और व्यूज़ के चक्कर में सिर्फ एक इंटरव्यू कर रहा है। आप मुझे बेहतर जानते हैं, आपने मेरी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि मैं काज़मी साहब की सपोर्ट में बहुत सी वीडियोस की। तो आज के सख्त इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि हम फ़रहान भाई की साइड की स्टोरी सुन सकें। तो क्योंकि यहाँ पे एक मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई भी बात हो जाए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसको इस कदर तनकीद और ट्रोल किया जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी इंटरव्यू में जब लोग सुन रहे हों और नीचे गाली लिखने लगे तो वो ये एक्स्ट्रा भी सुन लें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।